वेलकम फ्रेंड्स। अगर किसी मोटर का सिंक्रोनस स्पीड निकालना है और तुम कुछ बिना सोचे समझे ये फॉर्मूला यूज़ करते हो तब तुम गलती कर बैठोगे। दो मोटर कंसीडर करो, दोनों का रेटिंग सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन नंबर्स ऑफ पोल्स में डिफरेंस है। इसका है 8 पोल और इसका 6 पोल। तो अब सोचो कौन सा मोटर ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा। आंसर तो बहुत ही सिंपल है, दोनों का सिंक्रोनस स्पीड देख लो कितना है। इसके लिए आ गया 750 आरपीएम और इस मोटर के लिए 1000 आरपीएम। यहाँ तक इस फॉर्मूला को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों मोटर का पोल जितना था उससे हाफ हो गया है, अब तुमको सिंक्रोनस स्पीड निकालना है। अब अगर तुम सेम फॉर्मूला यूज़ करते हो, इस मोटर के लिए तो आंसर करेक्ट होगा, लेकिन इस मोटर के लिए आंसर रॉन्ग होगा। अब लग रहा है ना, मैटर क्या है, दोनों के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला यूज़ किए, फिर भी इस मोटर के लिए करेक्ट आंसर आया और इसके लिए रॉन्ग। अब देखते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। देखो, इस मोटर के केस में जब नंबर्स ऑफ पोल हम लोग हाफ किए तो नंबर्स ऑफ पोल कितना आया 4, लेकिन इसमें था 6 ही पोल, तो उससे आधा करेंगे तो 3 पोल हो जाएगा। लेकिन किसी मोटर का नंबर्स ऑफ पोल कभी ऑड नंबर हो ही नहीं सकता है। नंबर्स ऑफ पोल हमेशा इवन नंबर पे होगा, जैसे 2, 4, 6, 10। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये भारी भरकम टेक्निकल टर्म सुन के डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, कहानी बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल है क्या और ये नंबर्स ऑफ पोल हमेशा इवन ही क्यों होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बार मैग्नेट लो। किसी भी मैग्नेट के दोनों साइड में 2 पोल होता है, एक साइड में एन पोल होगा तो दूसरा साइड में एस पोल होगा। अब इस मैग्नेट को बीचों बीच तोड़ दो तो इससे क्या होगा, ये मैग्नेट 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। अब तुमको क्या लगता है, ऐसे डिवाइड कर देने के बाद ये एन पोल वाला मैग्नेट और ये एस पोल वाला मैग्नेट ऐसा बन जाएगा? द आंसर इज नो। जैसे ही तुम इस मैग्नेट को तोड़ोगे, इसका इस साइड में एस पोल आ जाएगा और यहाँ पे एन पोल प्रोड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब तुम लोग जरूर सवाल करोगे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैग्नेटिक पोल जनरेट हो जाएगा। देखो, ये मैग्नेट जब एक सिंगल पीस था तब इसके अंदर बहुत सारा मॉलिकुलर मैग्नेट्स होता है, जो मैग्नेट्स एक के बाद एक अलाइन कंडीशन पे रहता है। जितना ज़्यादा नंबर्स ऑफ मॉलिकुलर मैग्नेट होगा उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। अब जब हम लोग इस मैग्नेट को तोड़ देते हैं बीचों बीच, तो नंबर्स ऑफ मॉलिकुलर मैग्नेट तो घट गया, लेकिन बचा कुचा मॉलिकुलर मैग्नेट से यहाँ पे एस पोल और यहाँ पे एन पोल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया ना। अब अगर फिर से ये दो मैग्नेट को हम लोग 2 पीस में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। जैसे ही ये 2 मैग्नेट को हम लोग 2 पीस में डिवाइड कर देंगे, टोटल 4 पीस मैग्नेट हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक मोनोपोल के बारे में बात किए थे, तो समझ लो मैग्नेटिक मोनोपोल एक्चुअली है क्या। मैग्नेटिक मोनोपोल एक्चुअली एक इमेजिनरी मैग्नेट है जिसका रियल कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जिस मैग्नेट में सिर्फ एक ही पोल है, आइदर एन पोल और एस पोल। लेकिन प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे, जैसे ही इस मैग्नेट को हम लोग बीचों बीच तोड़ते हैं तो इस आधा मैग्नेट के अंदर जो मॉलिकुलर मैग्नेट्स बचा हुआ है उसके कारण यहाँ पे एन पोल जनरेट हो गया और यहाँ पे एस पोल। इस केस में भी सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलेगा और ऑटोमेटिकली इसका ऑपोजिट पोल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो बताओ, इस मैग्नेट में नंबर्स ऑफ पोल कितना है? 2। यहाँ पे कितना नंबर्स ऑफ पोल्स है? 4। यहाँ पे 8। तो देख लिए, नंबर्स ऑफ पोल हमेशा इवन नंबर पे ही होगा। अब तुमको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हम लोग क्या गलती किए थे, जिसके कारण ये फॉर्मूला यूज़ करने से गलत आंसर आ गया था। नंबर्स ऑफ पोल यहाँ पे आधा करने से नंबर्स ऑफ पोल आ गया 3, जो पॉसिबल ही नहीं है। 3 पोल वाला मोटर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इंटरव्यू में इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन अगर तुमको पूछा जाए तो नंबर्स ऑफ पोल आधा करने से वो ऑड नंबर आ रहा है कि इवन नंबर आ रहा है, ये ऑब्वियसली जज कर लेना। फाइनली आज के वीडियो से हम लोग क्या सीखे, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय।